हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो यहाँ पर इस चैनल पे आपको मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था कि आपको सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं रिलेटेड टू एमएसटी, सीईटी, जेई, नीट एंड ऑल द अदर एग्जामिनेशंस। तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। यहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। और जो हमारी मेन चैनल है ज्ञान लैब, उस पर आपको सारा पढ़ाई वाला कंटेंट मिलेगा। आपको फिजिक्स, बायोलॉजी के एमसीक्यूज रिलेटेड टू बोर्ड्स, रिलेटेड टू सीईटी, रिलेटेड टू जेई, सब कुछ आपको मिलने वाले हैं वहाँ पर। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा ऑफिशियली फाइनल सिलेबस 2025 के लिए क्या है, जेई 2025 के लिए क्या है। तो यहाँ पर देखो, ये पीडीएफ आपको हमारे जेई की वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, एनटीए डालोगे आपको तो आपको वेबसाइट पे सिलेबस मिल जाएगा। तो ये हमारा जो सिलेबस है, ये है हमारा यहाँ पर 2025 के लिए। अब इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें हमारा पेपर 1 के लिए फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए हमें यहाँ पर पूरा पेपर पैटर्न दिया है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मैथमेटिक्स का है। यूनिट 1 में आपको सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन पूछा जाएगा। यूनिट 2 में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे जाएंगे। तो ये तो पूरा सिलेबस आपके पास होगा ही और आपको पता ही होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनना आप लोग कि ये तो आपको करना ही करना है। इसमें से कोई भी आप टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी टॉपिक छोड़ा तो उसके क्वेश्चंस बनेंगे बनेंगे और आपसे वो नहीं हो पाएंगे। और अगर नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन छोड़ा, तो आपका मार्क्स डायरेक्ट कम होने लगा है, क्योंकि आपको ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं पेपर पैटर्न में। जो अभी नया पेपर पैटर्न आया है उसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आपको 25 के 25 मैथ्स के क्वेश्चन, 25 के 25 फिजिक्स के क्वेश्चन, 25 के 25 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं किया तो आपका डायरेक्ट 0 0 0 अटेम्प्ट आपका आएगा। ठीक है, अगर आपने करेक्ट किया तो +4, गलत किया तो -1 और कुछ भी नहीं किया तो 0 मार्क्स। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। तो ये हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जिसमें हमारा ये चैप्टर्स है। सेकंड हमारा यूनिट है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। थर्ड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। फिर बाद में बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, इंटीग्रल कैलकुलस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएटी, या बहुत सारे कुछ दिया है अपने को यहाँ पर। डिफरेंशियल इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थर्ड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आ जाता है हमारे फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। ध्यान से सुनना, फिजिक्स के सिलेबस में यूनिट नंबर 1 में होगा हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही होगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत इजी टॉपिक है। यूनिट्स क्या होती है, मेजर ऐसा यूनिट्स क्या होती है, फंडामेंटल क्या होती है, डिराइव क्वांटिटीज क्या होती है, फिर एरर्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। फिर काइनेमेटिक्स होगा, वो भी आपको ध्यान से देखना है। काइनेमेटिक्स में सब कुछ आपको आना चाहिए। उसके बाद में आपका होगा लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें न्यूटन्स के सारे लॉज ऑफ मोशन आ जाएंगे। उसके बाद में वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक है, ये भी आपको ये यूनिट पढ़ना है बहुत ध्यान से। रोटेशनल मोशन, ठीक है, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक सब कुछ आपको यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद में हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। अब देखो, जो ये हमारे सीबीएसई वाले बच्चे, उनको तो ये सिलेबस बहुत अच्छा लग रहा होगा, एकदम इजी लग रहा होगा। लेकिन जो अभी मुझे महाराष्ट्र के बच्चे देख रहे हैं, यहाँ पर देखो, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है। ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है। ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, पहला ही चैप्टर है। ये भी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। ठीक है, ये भी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। बताते जा रहा हूँ मैं, ये भी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। ये आपका क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। ये आपका क्लास 11th एंड 12th दोनों में है। जैसे आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स 11th में पढ़ी थी। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड जो आप लोगों ने फ्लूइड पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, वो आपका 12th में है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स जो आपका 12th में है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज ये आपका 12th में है, चैप्टर नंबर 3। ऑसिलेशन एंड वेव्स ये आपका 12th में है। ठीक है, तो ये सब कुछ आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, तो जेई का सिलेबस और सीईटी का सिलेबस अलग नहीं है, खाली थोड़ी से एडिशनल टॉपिक्स होते हैं। तो महाराष्ट्र का बुक भी आप लोग पढ़ोगे तो भी आपका जेई में अच्छा मार्क्स आ सकता है। खाली उस लेवल के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th में भी है और 12th में भी है, तो दोनों आपको पढ़ना है। 11th में बेसिक है, 12th में थोड़े से एडवांस दे दिया है हमारे पास। फिर उसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजी है। ठीक है, 12th में हमारे पास दिया है। उसके बाद में हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये 11th में है एंड 12th में है मैग्नेटिज्म। और हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। उसके बाद में ईएमआई टॉपिक्स। ठीक है, ईएमआई है अपने पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, एसी सर्किट हम लोग ने पढ़ा है चैप्टर्स। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़े हैं हम लोगों ने, ये भी 12th का ही है। ये भी 12th का है। ठीक है, मैं अभी फिजिक्स का बता रहा हूँ। ऑप्टिक्स, अब ऑप्टिक्स में दोनों आ जाएंगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तो ये 11th का भी है और 12th का भी है, तो दोनों आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया वेव ऑप्टिक्स, तो आपको दोनों चीज़ें पढ़नी है। डुअल नेचर ये आपका आ गया 12th में। एटम एंड न्यूक्लियर ये आ गया आपका 12th में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये भी आपका आ गया 12th में। ठीक है, अब 11th का बेसिक है, 12th का आपको ये जो दिया ना, रेक्टिफायर क्या होता है, एलईडी क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, जीनो डायोड क्या होता है, जीनो डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको 12th में दिया गया है। ठीक है,
आगे उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, ये वर्नियर कैलिबर कैसे यूज होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। उसके बाद में केमिस्ट्री का सिलेबस देख लो आप लोग। केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, देख लो सारे चैप्टर्स। या ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पूरा देखो एकदम प्यार से सब कुछ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कुछ लिख के दिया आपको, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, कम से कम आपको ये चैप्टर्स पूरे के पूरे यहाँ पर पढ़ने हैं, इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आई होप सो, यहाँ पर देखो। ठीक है, अब ये पेपर 2 के लिए आ गया। ठीक है, जो बी आर्किटेक्ट के लिए पढ़ने वाला है। ठीक है, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, तो उनके लिए भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। अब इनका सिलेबस क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और ड्राइंग टेस्ट होता है। ठीक है, तो इनके लिए भी सिलेबस दिया है, तो इसमें आपको दोनों के लिए सिलेबस मिल जाएगा, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए भी। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आए होंगे। मैं फिर से बता दूं कि जो आप लोगों ने महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ा है, ठीक है, वो ही आपको पढ़ना होता है, और जो आप लोग सीबीएसई में पढ़ते हो वो तो आपको टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो सीबीएसई वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम टू सेम वही पढ़ना है। महाराष्ट्र बोर्ड वालों को उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि सर हम लोग ने 12th में ये पढ़ा था, 11th में तो वेस्ट हो गया। तो भैया आपको थोड़ा सा भी ध्यान दो, 12th का ज़्यादा वेटेज होता है, तो 12th में ज़्यादा ध्यान दो। प्लस अगर आप लोग जेई की पढ़ाई करो तो 11th भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जेई में आपका दोनों ईयर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कंबाइन 11th एंड 12th। तो इस पर ध्यान दो, थोड़ा समझो। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको सिलेबस पता चल गया हो गया। सबसे पहले प्रिपरेशन का पहला रूल यही होता है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।